न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अयोध्या मसले पर केंद्र सरकार के कदम को चुनावी स्टंट बताते हुए कहा है, चुनाव से पहले ही बीजेपी को राम मंदिर की याद क्यों आई। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन से बीजेपी नेताओं का मानसिक गठबंधन बिगड़ चुका है। हमारे साथ में इस समय बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे आज की राजनीति को लेकर और जिस तरह से गठबंधन को लेकर लगातार जो वर्तमान सरकार है वो सवाल उठा रही है उसको लेकर भी। सर, पहला सवाल तो हम ये करेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि अयोध्या में जो 2.70 एकड़ विवादित भूमि है उसके अलावा बाकी भूमि को मुक्त कर दिया जाए। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, आप इसी से समझ लीजिए कि सिवाय पॉलिटिकल मुद्दे के ये मूव है और क्या हो सकता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इसमें जिस समय डाल रहे हैं आज वो किस वक्त में डाल रहे हैं। जब इलेक्शन 1 महीने बचा है तब उनको 4.5 साल की सरकार निकल चुकी, तब उनको इन सब चीज़ों की कोई याद नहीं आई। उनको ये भी अच्छी तरीके से मालूम, उनके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कानून के ज्ञाता लोग भी हैं इनकी सरकार में, तो उनको ये भी मालूम है कि इस तरह की अर्जियाँ पहले 3 बार पड़ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नहीं, हम तो जब तक ये टाइटल सूट नहीं डिसाइड होगा हम इसको नहीं करेंगे। सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर लगातार जो वर्तमान सरकार के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन नेताओं का हो सकता है लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का गठबंधन नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उनको लगता है कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कोई गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं हो रहा, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना बौखला क्यों रहे हैं? उनकी बौखलाहट, उनके अल्फाज, उनके शब्द, उनके बदतमीज़ी भरे जो संदेश जो देते हैं, जो बातें करते हैं, चाहे वो उनके अध्यक्ष हों, बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हों, उनके एमएलएज हों, इन सबका संतुलन क्यों खो रहा है? ये आपने देखा, जिस दिन से गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन से ये असंतुलित हो गए हैं, बुद्धि खराब हो गई है और इनकी ज़मीन खिसक गई है। इनको ये मालूम पड़ गया है कि जनता ज़मीन स्तर पर जुड़ गई है, आपस में उन्होंने तय कर लिया है कि इनको मिल के हमको हटाना है। और इन्होंने जितने धोखे दिए हैं, जितने गलत प्रचार करके और जितना 5 साल तक टहलाया है लोगों को, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। पीएम ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस को भले शामिल ना किया गया हो, लेकिन सपा बसपा मिलकर जो भी सीटें जीतेंगी वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डाइवर्ट हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी, फिर हमने कहा कि असंतुलित हो गए हैं, इसका इनके इस चीज़ का कहने का क्या मतलब है, ये वो खुद भी समझ नहीं पाएंगे। जीतेंगे हम लोग, जीतेगी उनके हिसाब से सपा, जीतेगी उनके हिसाब से बासपा, और बीएसपी जीतेगी, एसपी जीतेगी और वो सीट कांग्रेस की हो जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स तो सिर्फ ये बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यही लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं। जिस पार्टी के खाते में सीट जाएगी, जीतेगा तो वही, वो कांग्रेस में कहाँ से चली जाएगी? सतीश चंद्र मिश्रा ने साफ तौर पर ये बात कही कि जो अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जिस तरह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सपा और बसपा के गठबंधन से इस समय घबराई हुई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। आगरा के तारखर मैदान में रैली चल रही थी। उस मौके पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती लोगों को संबोधित कर रही थी, लेकिन इसी बीच उनके भाषण में खलल मची। तो उन्होंने सीधे तंज कस दिया और बोला कि होंगे कोई नेता जो आ रहे होंगे लेकिन समय से नहीं आते। दरअसल सांसद रामशंकर कठेरिया और मेयर नवीन जैन देर से रैली में पहुंचे थे, जिनके स्वागत में तालियां बजी तो उमा भारती नाराज हो गईं। श्रीमती बबीता देवी ग्राम, कोई नेताजी आ रहे होंगे, उनके स्वागत के लिए कोई नेता आ रहे हैं ना, हाँ वही हो रहा होगा। टाइम पे तो आते नहीं, 1 घंटा लेट चले आ रहे। प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने और पूर्वी यूपी की कमान सौंपने की घोषणा के ठीक 1 हफ्ते बाद आज प्रियंका स्वदेश लौट रही हैं। यहां पहुंचते ही प्रियंका दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी और जल्द ही औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी फरवरी के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ यूपी का दौरा कर सकती हैं। खबर है कि यहां प्रियंका लखनऊ में होने वाली रैली में तो राहुल के साथ शिरकत कर ही सकती हैं, साथ की रायबरेली और अमेठी भी जा सकती हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ 10 फरवरी के बाद कुंभ भी जा सकती हैं।
प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने के बाद और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के बाद कांग्रेसियों में काफी जोश दिखाई दे रहा है और अब इंतजार किया जा रहा है प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश आने का। माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश आ सकती हैं और साथ ही कुंभ भी जा सकती हैं, जहां दोनों भाई बहन आस्था की डुबकी के बहाने राजनैतिक डुबकी भी लगाएंगे। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18। बागपत के बड़ौत में एक कारपेंटर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से अफरा तफरी मच गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग की यह घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के दहा रोड पर हुई है। मेरठ में मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा पर एक मनचले ने जानलेवा हमला किया। दरअसल छेड़छाड़ से पीड़ित छात्रा ने मनचले के बारे में अपने घर पर बताया था, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने मनचले के घर जाकर शिकायत की। यह बात मनचले को नागवार गुजरी। जब छात्रा मदरसे से वापस लौट रही थी तो मनचले ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। छात्रा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मनचले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदरसे से घर के लिए जा रही थी तो एक आदमी सामने से एक लड़का आया, उसने आकर मुझे कुछ सुंघाया। फिर मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर उसने पता नहीं चाकू उठाया, किसी कोई चीज़ थी, उसने मुझे जख्मी करा। जख्मी कर कर फिर वो भाग गया। जो मेरे पीछे लड़के थे फिर उन्होंने शोर किया तो गली वाले आदमी आए, वो उसके पीछे भागे। तो उसके घर तक क्या कराए तो उसके घर वालों ने कहा कि तो पागल है। फिर बाद में कुछ आदमी गए तो वे कह रहे हैं कि पागल नहीं, वो तो ठीक है। ये लिसाड़ी गेट का ही प्रकरण है। यहाँ पे एक किसी महिला के साथ किसी सिरफिरे ने मारपीट की है। उसमें संभवतः कोई धारदार हथियार से उनको चोट आई है। उनके परिवारीजनों ने शिकायत की है और हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें मुकदमा कायम करके हम उसको अरेस्ट करने के लिए 2-3 टीमें बना दी हैं और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। खबर पीलीभीत से है, जहां पर सिपाही द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद रिश्वतखोर सिपाही अनिल कुमार पूरनपुर कोतवाली इलाके के घुंगचियाई पुलिस चौकी में तैनात है। इस वीडियो में सिपाही 2 युवकों के साथ खड़ा नजर आ रहा है और फिर एक युवक सिपाही को कुछ पैसे देता है, जिसको सिपाही अपनी जेब में रखता हुआ भी नजर आ रहा है। आप भी इस वीडियो में सिपाही की करतूत को देख सकते हैं। खबर जालौन से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुकर गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर घर में घुस गई। कार ने घर में सो रहे एक दंपत्ति को कुचल दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा में मेडिकल कॉलेज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 22 मकानों को तोड़ दिया। कल शाम से ही यहां जिला प्रशासन के आला अधिकारियों और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। यहां एटा देहात कोतवाली के पीएससी रोड के नगला पुलियार पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर करीब 4 किलोमीटर के रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया और मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी। अवैध कब्जों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में भारी रोष दिखाया। उन्होंने भारी विरोध करते हुए प्रशासन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कुशीनगर के वन विभाग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध गांजा और बेशकीमती लकड़ी बरामद की है। बरामद किए गए अवैध गांजा और लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। NH 28 पर वन विभाग की टीम ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा, जिसमें 15 टन बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई है। लकड़ियों के बीच में छुपाकर रखी गई लगभग 800 कुंटल गांजा भी बरामद हुआ है। उसको सभी पंचों के सामने उसको जब खोला गया था तब पता चला था कि उसमें लकड़ी के साथ साथ 708.65 किलो का गांजा भी मिला था और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पकड़ है ये। और इसमें गांजा का जो वैल्यू है लगभग 8 से 9 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राजधानी के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर
मुख्यमंत्री और गवर्नर ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर हैंडीकैप्ड की ओर से 18वें ब्लाइंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल मतीन और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया। 5 दिवसीय इस टूर्नामेंट में यूपी समेत 8 प्रदेशों से ब्लाइंड्स की क्रिकेट टीमें आई हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच यूपी और बिहार की टीम के बीच खेला गया। सतीश मिश्रा ने बताया है कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच और पुरस्कार वितरण 3 फरवरी को होगा। Bowler name please, UP. और खुशी की बात यह है कि पूरे देश से बच्चे इसमें आते हैं। ब्लाइंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश की अलग अलग टीम है, अलग अलग स्टेट्स की टीम है और इनका यहाँ पर आकर के उत्साह इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपस में मिलते हैं, अलग अलग प्रांत के होते हैं, अलग अलग भाषा होती है, इनकी मिक्सचर होता है आपस में और ये शो करते हैं। हम इसलिए क्रिकेट खास तौर से कराते हैं जिससे कि ये शो होता है कि अगर ब्लाइंड जो है वो क्रिकेट खेल सकता है तो वो दुनिया की हर चीज कर सकता है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल @news18 UP और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।